चुका है। दिन में आसमान से आग बरस रही है। लू के थपेड़ों ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। मौसम विभाग ने भी आशंका जताई है कि आने वाले दिनों में गर्मी अपने प्रचंड रूप में आ सकती है। सावधान, उत्तर भारत में गर्मी का जलजला। लू के थपेड़ों में लोगों को घरों में किया कैद। पारा 45 के पार, मई में ही गर्मी की मार। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। शुक्रवार को दिल्ली के नजफगढ़ में तापमान 47.4 डिग्री तक पहुंच गया था, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्म जगह बन गया था। मैदानी इलाकों के अलावा पहाड़ों में गर्मी की तपिश बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में तापमान 46.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। आने वाले कुछ दिनों के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 19 मई से लेकर 24 मई तक प्रचंड लू का दौर जारी रहेगा। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं यूपी में लखनऊ, कानपुर जैसे शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार रहने वाला है। पछुआ हवाओं की वजह से तापमान बढ़ने वाला है। गाजियाबाद में भीषण गर्मी का प्रकोप साफ देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम टेम्परेचर 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में डॉक्टर भी यही सलाह दे रही हैं कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि आप हीट वेव का शिकार हो सकती हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों का सेवन करें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गर्मी से बचने के लिए लोग गाजियाबाद की पुरानी बस अड्डे पर लस्सी पीकर गर्मी को दूर भगाने की कोशिश कर रही हैं। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है। इसके साथ ही हीट वेव भी चल रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, जो गर्म हवाएं चल रही हैं उससे अपने आप को बचाकर रखें। और टेम्परेचर की हम बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है और गाजियाबाद के अंदर भी तकरीबन यही टेम्परेचर बना हुआ है मैक्सिमम। और फिलहाल जो लोग हैं गर्मी से बचने के लिए जो ठंडी लस्सी है उसका सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे पर जो लस्सी की दुकान है वहां पर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग यहां आपको कुल्हड़ वाली लस्सी पीते हुए नजर आएंगे। ठंडी होती है, सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। खास तौर पर गर्मी में जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है उसमें ये लस्सी थोड़ा जरूर फायदा और राहत पहुंचाती है। जो यहाँ लस्सी पी रहे हैं युवा, उनसे बात कर लेते हैं। भाई क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित, क्या कहेंगे, लस्सी यहाँ पी रहे हैं, गर्मी कितनी ज्यादा पड़ रही है और लस्सी पीने से कितना फायदा मिलेगा? एकदम गला ठंडा हो जाता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है गला, राहत मिलती है गर्मी से। बहुत, पेट भी ठंडा हो जाता है। पेट भी ठंडा हो जाता है। आपका नाम क्या है भाई? सचिन। सचिन, क्या कहेंगे, लस्सी यहाँ आप पी रहे हैं और गर्मी कितनी है? गर्मी तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में राहत मिलती है लस्सी पीने से? पूरा शरीर ठंडा हो गया। पूरा शरीर जो है वो ठंडा हो जाता है, ऐसा इनका कहना है। यहाँ आप देखेंगे महिला भी यहाँ पर आई हुई हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैम, लस्सी पीने के लिए आए, गर्मी कितनी पड़ रही है? गर्मी तो बहुत है भैया, बहुत ज्यादा गर्मी है। गर्मी तो बहुत है। घर से बाहर निकलने का मन कर रहा है इस गर्मी में? घर में रहे वही बढ़िया है सबसे। अब लस्सी पी के थोड़ी राहत मिलती है गर्मी से? फर्क तो पड़ता है, फर्क पड़ता है। और डॉक्टर्स भी यही सलाह दे रहे हैं कि जो पेय पदार्थ हैं उनका सेवन आप लोग करें, ताकि जो गर्मी पड़ रही है, हीट वेव चल रही हैं, उनसे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। और यहाँ जो लस्सी विक्रेता हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है, कितना इजाफा हुआ है लस्सी में। गर्मी जितनी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है भाई, उसके बाद से कितना इजाफा हुआ है लस्सी में? वो तो जितनी गर्मी पड़ती रहेगी उतना कम पड़ता रहता है हमारा। कम बढ़ जाता है। अभी कितना बढ़ गया, पहले से कितना ज्यादा माने? डबल हो जाता है। डबल हो जाता है। लस्सी से फायदा भी होता है गर्मी के अंदर? इससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि दही का तासीर ठंडा होता है, वो पेट में जाता है और अच्छा रहता है। सेहत के लिए भी बढ़िया होता है। सेहत के लिए भी अच्छी होती है लस्सी। और डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं कि ठंडी चीजें पिएं, पेय पदार्थ पिएं, ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके निकलें, क्योंकि इस समय गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप पड़ रहा है। भीषण गर्मी पड़ रही है और टेम्परेचर जो तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले कुछ दिनों तक जो गर्मी का टेम्परेचर है वो यही रहने वाला है। तो ऐसे में हमारी भी आपसे यही सलाह है कि घर से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सोच समझ कर, और जरूरी काम है तभी आप घर से बाहर निकले, क्योंकि गर्मी बेहद ज्यादा पड़ रही है। कानपुर में सूरज की तपिश लोगों की परेशानियां बढ़ा रही है। यहाँ शनिवार को पारा 47 के पार पहुँच गया। वहीं रविवार को भी सुबह से ही गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है।
कानपुर में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और लोगों की मुसीबतें भी बढ़ाता जा रहा है। कानपुर में दिन का पारा 47 डिग्री को पार कर रहा है। ऐसे में लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें बड़ी ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग, आप देख सकते हैं कि हम बड़े चौराहे पर मौजूद हैं। बड़े चौराहे पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। आमतौर पर संडे के दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि बगल में ही एक बड़ा मॉल है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन आज का दिन ऐसा है कि यहाँ पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। दरअसल तापमान दोपहर होते होते 40 डिग्री को पार कर जाता है और मैक्सिमम पारा पिछले 2 दिनों से 45 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ है। ऐसे में पारा लोगों की परीक्षा ले रहा है और लोग गर्मी से खासे परेशान हो रहे हैं। आलम यह है कि गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। शाम को 6 बजे के बाद भी गर्म हवाएं चलती हैं और रात में जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वे भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, रात का तापमान ही बढ़ गया है, तो ऐसे में तमाम लोग अनिद्रा का शिकार हो रहे हैं। लोगों को नींद पूरी नहीं हो पा रही और उनमें चिड़चिड़ापन देखने को मिल रहा है। जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वे अपने सिरों को ढक कर निकल रहे हैं। जगह जगह पर पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि डॉक्टरों का कहना यह है कि दोपहर में घरों से बाहर निकलने से बचें। ऐसे लोग जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें खासकर अपना ख्याल रखना चाहिए और दोपहर में अगर जरूरी नहीं है तो वो घर से बाहर ना निकलें। वहीं स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई है। छुट्टी का समय हो गया है। यही वजह है कि स्कूल बंद चल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सड़क पर लोग निकल रहे हैं, गर्मी उनकी परीक्षा ले रही है, उन्हें परेशान कर रही है। और जिस तरीके से मौसम विभाग का अनुमान बना हुआ है, फिलहाल इस तरीके की गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है और लोगों को आने वाले दिनों में और अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोग बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, उन्हें डायरिया हो रहा है, तमाम तरीके की बीमारियां उन्हें घेर रही हैं। जब लोग दोपहर में बाहर निकलते हैं तो उन्हें आंखों में जलन महसूस होती है। तो ऐसे में सलाह यही दी जा रही है कि अगर आवश्यक नहीं है तो लोग घरों में रहें। कानपुर में भीषण गर्मी से इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवर भी परेशान है। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए कानपुर प्राणी उद्यान ने जानवरों के लिए खासा इंतजाम किए हैं। पहली बार चिड़ियाघर में टाइगरों के लिए स्पेशल फॉगिंग सिस्टम लगाया गया है। इतना ही नहीं, जानवरों के बाड़ों और पिंजरों में खसखस की चटाई, वाटर फाउंटेन, एग्जॉस्ट और कूलर के साथ पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। साथ ही जानवरों के खान पान पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो उसके लिए जो हमारे चिड़िया जितनी भी पक्षी घर में हमने खस के पर्दे लगाए और उस पर पानी से छिड़काव करते थे, ठंडक बनी रहती है। जो फील्ड में एनिमल्स हैं, जैसे हिरन प्रजाति जितनी भी है, वहाँ रेन गन्स चल रही है। और जो इन हाउस एनिमल्स हैं, जैसे जितने कार्निवोर हैं, टाइगर हो गया, लायन हो गया और लेपर्ड है, तो उसमें हमने कूलर चल रहे हैं और एग्जॉस्ट फैन चल रहे हैं। प्लस टाइगर में इस बार हमने नया एक थोड़ा प्रयोग कर रहे हैं, फॉगर सिस्टम हमने लगाया है। लगातार गर्मी का कहर जारी है। अगर कानपुर में कल का टेम्परेचर 42.6 डिग्री सेल्सियस था। गर्मी की वजह से आम आदमी के साथ साथ जानवरों का भी जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। वहीं अगर कानपुर के चिड़ियाघर की बात करें तो कानपुर में चिड़ियाघर में पक्षियों के लिए बाहर लकड़ी की मैटिंग लगाई गई है और उसमें मोटर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। छिड़काव की वजह से जो बाड़े हैं वो काफी ठंडे हैं। वहीं हर बार की तरह कानपुर के चिड़ियाघर में शेर के बाड़े में पानी से छिड़काव किया जा रहा है और एक मोटर फव्वारे के रूप में लगाई गई है जो छत के ऊपर लगाई गई है। लगातार उससे हर 2 घंटे के अंदर पानी का छिड़काव हो रहा है, जिससे जानवर को आसानी से ठंडी मिल सके। मेरठ में भी गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ने को बेताब। लू के थपेड़ों के साथ तापमान 43 डिग्री पहुंच गया। सड़कों पर मानो गर्मी का कर्फ्यू लग गया हो। लोगों को सड़कों पर सहारा सिर्फ पेड़ों की छांव के नीचे खड़े बेल के शरबत बेचने वालों से। पूरे देश के साथ इस समय उत्तर प्रदेश में भी और खासकर मेरठ में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। गर्मी का आलम यह है कि पेड़ की छांव के नीचे जो ये पेय पदार्थ के ठेले हैं, जो बेल का पत्थर का जूस है, वहीं आप देख सकते हैं कि वहीं भीड़ है। लोग अपना गला तर कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। सामने कचहरी है और कचहरी में मुकदमे अभी भी लगे हुए हैं, शनिवार है, लेकिन लोग यहाँ बचाव में हैं क्योंकि मेरठ कॉलेज के बाहर ये जो ठिये लगते हैं ये पेड़ों के नीचे छाएं भी प्रदान कर रहे हैं और लोगों का गला भी तर कर रहे हैं। भैया ये बताओ गर्मी कितनी है इस बार? गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही जी। सड़क पर चलना दूभर हो रहा है? बिल्कुल जी। अभी ड्राइविंग करके आया हूँ तो छाँव में सस्ताने के लिए गर्मी से बच्चे छाए में सुस्ता रहे हो। हाँ। थोड़ी सी राहत ले लो फिर आगे बढ़ो। हाँ, जब चलूंगा आगे से। तो बेल पत्थर का जूस पी लिया? पी लिया। बाबा कितनी गर्मी है? बहुत ज्यादा गर्मी है साहब। काम करना मुश्किल हो रहा है? हाँ जी। 3 दिन से गर्मी ज्यादा बढ़ी है? हाँ जी, मात्रा ज्यादा हो गई गर्मी की। आप देख सकते हैं ये बेल का जो जूस है यही लोगों का सहारा है, क्योंकि बेल जो है, बेल में वो तत्व हैं जो शरीर को ठंडा रखते हैं। बेल का शरबत पी रहे, गर्मी कैसी है? बहुत गर्मी है जी।
गर्मी बहुत हो रही है। बहुत बेतुक हुई है जी। तो ऐसे में काम कर पाना कितना मुश्किल है? जरूरी काम हो रहा है जी, मजदूरी काटनी भारी हो रही है जी। अच्छा, हाँ जी। आप क्या करते हो? बस ड्राइवरी करें जी, अब लगा दोपहरी में भगे फिर रही है। तो 3 दिन से ज्यादा गर्मी? बहुत गर्मी है जी, 3 दिन से 2 तो ज्यादा ही दिक्कत गर्मी है जी। 43 डिग्री कल पारा था यहाँ पर और आज उससे भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। अभी जो मौसम विभाग ने कहा है कि हीट वेव अभी 20 तारीख तक इसी कदर बढ़ेगी और ज्यादा रहेगी। ऐसे में डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं कि अपने सिर को बांध कर चलें, धूप में कम से कम निकले, हो सके तो अवॉइड करें, घर पे रहें और घड़े का पानी पिएं, ज्यादा ठंडी चीजें ना खाएं, ऐसी चीजें ऐसे फल खाएं जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि अगर शरीर में पानी की मात्रा कम हुई तो डिहाइड्रेशन, डायरिया भी हो सकता है। वैसे अस्पतालों में भी डिहाइड्रेशन के मरीज, उल्टी दस्त के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। ये गर्मी में लू और भी कहर बरपा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। बरेली में